कीजिए। हमने देखा था कि ये लगातार गिरते गिरते 110 रुपए के आसपास आ गया था। डेल्टा कॉर्प फिर से रिबाउंड किया। 140 रुपए के आसपास का भाव है और आज ठीक ठाक तेजी है। डेल्टा कॉर्प की इस तेजी पर कितना भरोसा करें, कुछ बताइए। और क्या जो अपने आप को थोड़ा फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, क्या निकलने की भी कोशिश करनी चाहिए अगर इस तरह के बड़े उछाल आते हैं तो? अब करेक्ट अभिषेक, ये जो आपने सेकंड विकल्प बताया मुझे ये ज्यादा सटीक लग रहा है। देखिए उसका कारण ये है कि स्टॉक में रनअप तो बहुत शानदार आया है, बट अब ये जिस पोजीशन पे आया है, एक तो इसका जो लॉन्ग टर्म एवरेज है उसके पास आ गया है, करीब 144 145 के आसपास का वो जोन पड़ता है। प्लस अगर आप देखें तो इस साल के शुरुआत में जो स्टॉक ने टाइम स्पेंड किया था वो इसी लेवल के आसपास किया था। तो अब जब स्टॉक में इतनी शानदार रिकवरी देखने मिली है, तो जिन हैंड्स ने, जिन इन्वेस्टर्स ने पोजीशन 140 150 के लेवल्स के आसपास बना के रखी थी, वो भी एक एग्जिट ढूंढेंगे। तो आपको शायद यहाँ पे एक हल्का सा पॉज स्टॉक में नजर आएगा, हो सकता है कंसोलिडेशन नजर आए। तो इसके चलते जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन निचले स्तरों से रही हो, वो तो डेफिनेटली यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, पार्शियली इफ नॉट फुल्ली। बट जो पहले इन्हीं लेवल्स के आसपास स्टॉक में इन्वेस्टेड थे और अब अपना रेट देख रहे हैं, इट्स अ गुड आइडिया टू परहैप्स एग्जिट एट द करंट जंक्शन। 145 के ऊपर निकलता है फिर हम देखेंगे इसमें फ्रेश क्या करना है। बट फिलहाल के लिए हमें लग रहा है कि एक पॉज जो है स्टॉक में आ सकता है। ठीक है, डेल्टा कॉर्प को लेकर ये व्यू। लेकिन चलिए आगे, आपको कैसा दिख रहा है? क्या फ्रेश लॉन्ग के ट्रेड बनाने हैं या फिर जिसके पास पुराने पड़े हैं वो इसको होल्ड करे? यहाँ पे अभी फिलहाल फ्रेश लॉन्ग के ट्रेड तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी अभिषेक जी, क्योंकि ऊपर की तरफ अगर हम देख रहे हैं तो 180 के पास एक यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जो कल की और आज की दोनों ही सेशन में यहाँ पे काफी विजिबल है। इसमें अगर कोई फ्रेश पोजीशन बनानी है तो जैसे स्टॉक एक बार 185 का लेवल क्रॉस करता है उसके बाद बनाए। बट जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो उसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी तक कोई स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन या चेंज नहीं आया है। तो अभी फिलहाल आपकी जो पोजीशन है उसके लिए आप नीचे की तरफ में यहाँ पे 174 का स्टॉप लॉस लगा के उसको होल्ड कर सकते हैं। लेते हैं कुछ शुगर स्टॉक्स के अंदर वापस से री एंट्री ली जा सकती है, स्पेशली इन बजाज हिंदुस्तान। एक बार ज़रा चेक करना 40 रुपीज़ के आसपास हमारा पहला टारगेट था 42 का, जो लग गया। और एग्जैक्टली कई बार सरस्वती होती बैठी होती, एग्जैक्टली 42 से ही घूम के वापस सब 40 के नीचे मिल रहा है। अभी प्लस करें कि 37 रुपये की वेट करें? 37 रुपये भी मिल जाएगा ये माल। देखिए पहली चीज तो ये कि ओवरऑल शुगर पे ही थोड़ा सा कॉशन रखना जरूरी है, बिकॉज हम जानते हैं कि यहाँ पे कुछ मल्टीपल स्टोरीज एट प्ले हैं। तो जैसी न्यूज आए आप उसमें ट्रेड करें और निकल जाइए। कोई बहुत ज्यादा लंबी अवधि की इन्वेस्टमेंट वाले काउंटर तो लगते नहीं है। अब देखिए बजाज हिंदुस्तान हम जानते हैं सिंगल डिजिट से 40 रुपए तक के लेवल पे आ गया है, तो इट्स अ वेरी कमेंडेबल काइंड ऑफ अ मूव। बट दिस स्टिल डज नॉट इंस्टिल दैट कॉन्फिडेंस कि आपको इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी पोजीशन लेके रखनी चाहिए। अब अगर मैं सिर्फ लेवल्स की बात करूं तो यूर राइट, ये 35 से 37 का जो जोन है ये इसके लिए एक सपोर्ट जोन है। किसी को ट्रेडिंग के लिहाज से लेना हो तो आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। 35 37 के आसपास कुछ पोजीशन आप अक्यूमुलेट करें, फिर से आपका जो टारगेट रहेगा ऑन दी अपसाइड यही 40 42 का रहेगा। तो ट्रेडिंग के लिहाज से लेना हो तो इन लेवल्स पे बिल्कुल ध्यान रखें। वरना अगर आप थोड़ी बड़ी पोजीशन चाहते हो तो आई थिंक द लाइक्स ऑफ बलरामपुर चीनी, ईआईडी पेरी, श्री रेणुका शुगर आर स्लाइटली बेटर ऑप्शंस। बट जैसा मैंने कहा, शुगर इज अ वेरी वॉलेटाइल स्पेस इन इट्स ओन, तो थोड़ा सा सतर्क रहें जब आप इस स्पेस में ट्रेड करें। आप स्पीड देखिए बैंक निफ्टी की। मैंने पूछा तो बजाज हिंदुस्तान था, लेकिन मेरी नज़र और मेरा पूरा दिमाग वहाँ पे गया ही नहीं। मेरा पूरा माइंड चल रहा है इसमें बैंक निफ्टी में। आप देखो 500 पॉइंट की बढ़त के साथ अभी मैंने आपको बताया कि 50 800 है और अभी 50 950 हो गया। अरे 150 पॉइंट तो देख भी नहीं रहा बैंक निफ्टी, देख भी नहीं रहा। 150 पॉइंट तो 500 पॉइंट कल चला, 500 पॉइंट आज चला। क्या हो गया ऐसा? कोई खबर आई है कि बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर? अभी रजत शर्मा हमारे साथ थे, उन्होंने तो बकायदा ये बोला कि उनको बैंकिंग पे ट्रस्ट ही नहीं है। देखिए कैचअप रैली एक ड्यू थी, और कैचअप रैली का मार्केट बहुत भरपूर फ़ायदा उठा रहा है, और इस फ़ायदे को वो डेरिवेटिव एक्सपायरी वाले दिन और ले रहा है। आपको मैं कैसे बताऊं, मैं वो कॉल दिखा नहीं पा